तो जैसे एक हमारा नाम होता है, राइट? तो हमारा जो नाम होता है वो हमारी एक आइडेंटिटी होता है, राइट? जो जीवन भर हमारे साथ चलता है, राइट? So any name which is given to us by our parents moves with us throughout our life till our death, right? तो इसी तरह से इस नाम की ये अहमियत है कि अगर मैं किसी बच्चे को क्लास में बुलाता हूँ, किसी नाम से उसको एड्रेस करता हूँ, तो एक पर्टिकुलर आदमी को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, राइट? सारी क्लास समझती है कि ये किसको कहा गया है, राइट? तो इसी तरह से पर्सनालिटी भी एक हमें जो है आइडेंटिटी देती है। जैसे नाम हमारा एक आइडेंटिटी होता है, उसी तरह पर्सनालिटी भी एक हमें आइडेंटिटी देती है, वो भी एक हमें नाम देती है, राइट? वो नाम हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स के द्वारा ना दिया गया हो, वो नाम हो सकता है कि हमारे क्लोज कंपेनियंस या सोसाइटी ने हमें दिया हो, राइट? ऐसा ऐसा इम्पैक्ट होता है पर्सनैलिटी का, राइट? तो ये एक तरह से आपको एक नाम देती है। उदाहरण के तौर पे कि जब किसी छोटे बच्चे का, जो फैमिली का सबसे यंगेस्ट मोस्ट मेंबर होता है, उसका जब जन्म होता है, क्योंकि वो सबसे लेट बॉर्न होता है, तो उसको फैमिली का हर आदमी जो है वो छोटू के नाम से एड्रेस करना शुरू कर देता है, राइट? यू नो दिस वेरी वेल, बिकॉज उसकी जो हाइट होती है वो कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली छोटी होती है, ठीक है? शॉर्ट होता है वो हाइट में, और हमेशा काफी टाइम तक जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, उसको, उसकी वो हाइट शॉर्ट ही रहती है, और उसको फैमिली मेंबर्स इवन उस वजह से जीवन भर छोटू कहते हैं। ना कि वो जब तक बड़ा नहीं हो गया कि उसको छोटू कहना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। इवन लाइफ भर में भी उसको छोटू नाम ही मिल जाता है। तो लुक, क्या उसका नाम छोटू है? नो, उसका नाम छोटू नहीं है, राइट? उसको, उसका नाम छोटू पेरेंट्स ने नहीं रखा, या उसका कोई फॉर्मल नाम छोटू नहीं है, राइट? उसको नाम छोटू इसलिए रखा गया बिकॉज उसकी पर्सनैलिटी जब वो बॉर्न हुआ था तो वो शॉर्ट था, राइट? तो इस तरह से पर्सनैलिटी ने उसका नाम जो है वो उसको दिया, विच इज छोटू, राइट? इसी तरह से अगर मैं बात करूं एक मोटे लड़के की, राइट, ए फैट पर्सन, तो उसको जो है उसके फ्रेंड्स जो है वो मोटा कह करके बुलाते हैं, राइट? तो एक्चुअली में उसका जो नाम है वो मोटा नहीं है, उसका कोई नाम है, फॉर्मल नेम जरूर होगा, राइट? कुछ भी नाम हो सकता है जो पेरेंट्स ने रखा, लेकिन उसके फ्रेंड्स जो हैं वो उसको मोटा कह के बुलाते हैं, बिकॉज वो पर्सनैलिटी से मोटा है, राइट? और उसका वो नाम ऐसा हो जाता है कि अगर वो कभी रेलवे स्टेशन पे भी मिल जाए, कहेगा यार मोटे तू क्या कर रहा था यार, कहते हैं ना, आपके सामने होता है ना ये चीज। तो लुक एट, दे नेवर एड्रेस हिम बाय हिज नेम, इवन मोटा ही जैसे उसका नाम हो गया हो, राइट? तो पर्सनैलिटी का इतना बड़ा रोल होता है कि वो आपको नाम देना शुरू कर देती है, राइट? इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है कि कुछ गर्ल्स जो हैं जिनका व्यवहार जो है रानियों की तरह से होता है, दे बिहेव लाइक क्वींस इन देयर बिहेवियर, राइट? तो उनकी जो फ्रेंड्स हैं वो उसको रानी का नाम देना शुरू कर देती हैं, राइट? तो रानी को इसका नाम नहीं है, फॉर्मल नेम उसका रानी नहीं है। फॉर्मल नेम तो वो है जो आपका कॉलेज में दर्ज है, स्कूल में दर्ज था, दैट इज योर फॉर्मल नेम, बट योर नेम बिकम्स रानी बिकॉज यू बिहेव लाइक अ रानी, राइट? तो देखिए ये भी एक पर्सनालिटी का करिश्मा है कि आपको उस नाम से एड्रेस करना दुनिया शुरू कर देती है, राइट? सो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि पर्सनालिटी का जो रोल है वो किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पर्सनालिटी हमें आइडेंटिटी देती है। जस्ट लाइक नाम हमें एक आइडेंटिटी देता है, हमारी पर्सनालिटी भी हमें एक आइडेंटिटी देती है। इसलिए हमें इस पर्टिकुलर चीज पर फोकस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसे बेटर कर लेते हैं तो ओवरऑल हमारी आइडेंटिटी बेटर होती है, राइट? तो मेरा आज का जो ये वेबिनार है वो इसी उसी ऊपर है कि पर्सनालिटी बेसिकली है क्या, ठीक है? पर्सनालिटी किन फैक्टर से कंट्रोल्ड होती है, और पर्सनालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? वी विल डिस्कस ऑल दीज फैक्टर्स इन टूडेज वेबिनार। So I would just like to review this slide, that name is one's identity. Personality is something which identifies you other than your name, राइट? ये भी आपको आइडेंटिफाई करता है नाम के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, द यंगर मोस्ट मेंबर इन द फैमिली इज कॉल्ड छोटू बाय अदर फैमिली मेंबर्स बिकॉज ही इज शॉर्ट इन हाइट एंड कंटिन्यू टू बी एड्रेस विद द सेम नेम फॉर लाइफ, राइट? उसके पेरेंट्स जब बूढ़े भी हो जाते हैं तब भी उसे छोटू ही कहते हैं,
ठीक है, तो इस तरह से ये रोल अदा करती है। सिमिलरली ए फैट गाई वुड बी एड्रेस्ड एज मोटा बाय हिज फ्रेंड्स, राइट। मोटा इज नॉट हर हिज नेम, बट बीइंग अ मोटा, उसको ऐसी दोस्त मोटा बोलते हैं। ठीक है। ए गर्ल हु बिहेव लाइक क्वीन वुड बी एड्रेस रानी बाय हर फ्रेंड्स। रानी उसका नाम नहीं है, लेकिन उसके बिहेवियर के कारण उसकी फ्रेंड्स उसको रानी कहती हैं। नाउ लेट अस कम कि पर्सनालिटी एक्चुअली है क्या। ठीक है, सो आई हैव इन्फॉर्म्ड यू दैट पर्सनालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ बिकॉज इट गिव्स अस द आइडेंटिटी, राइट, जस्ट लाइक आवर नेम। नाउ पर्सनालिटी के जो होते हैं हमारे तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। एक तो है हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं, राइट। हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि हम टॉल हैं या शॉर्ट हैं, राइट, हम फैट हैं या थिन हैं, हम ब्लैक आई हैं या ब्राउन आई हैं, हम डार्क हैं या फेयर हैं, राइट। वी हैव अ डार्क कॉम्प्लेक्शन और वी हैव अ फेयर कॉम्प्लेक्शन। हमारी नोज पॉइंटेड है या स्क्रैपी है, हमारे बाल स्ट्रेट हैं या कर्ली हैं, राइट। तो ये सारी जो हमारी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमको एक पर्सनालिटी का एस्पेक्ट होता है, ये भी एक पर्सनालिटी का पार्ट होता है। आवर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइंस आवर पर्सनालिटी, राइट। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स पहला इंप्रेशन होता है किसी आदमी का, इट इज द फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि जब आंखें किसी को देखती हैं तो सबसे पहले फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ही देखती हैं। हमें उसकी मेंटल करेक्टरिस्टिक्स का कोई भी आइडिया नहीं होता है किसी भी आदमी की कि मेंटल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो कैसी होंगी, राइट। प्लीज डोंट चैट, आई विल हैव द टाइम टू आस्क योर क्वेश्चन। मैं आपके सारे क्वेश्चन सुनूंगा, पूछू, आप मुझसे पूछिएगा क्वेश्चन आफ्टर दिस वेबिनार इज ओवर, राइट। तो पर्सनैलिटी का जो एस्पेक्ट होता है, राइट, अगर हम बात करें फिजिकल करेक्टरिस्टिक की, तो ये हमें पहली झलक में किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि किसी की पर्सनैलिटी कैसी है, राइट। मोटा है कि पतला है, लंबा है कि नाटा है, ब्लैक आई है कि ब्राउन आई है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन है, इन सब चीज़ों से हमें उसकी पर्सनैलिटी को देख करके एक अनुभव होता है। लेकिन ये सिर्फ पूरी पर्सनैलिटी नहीं है, ये सिर्फ पर्सनैलिटी का एक अंश है, राइट। पर्सनैलिटी एक्चुअली आदमी की मेंटल करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं जो कि छुपी हुई होती हैं और किसी को नहीं दिखाई देती हैं उसके चेहरे से, राइट। कोई बच्चा कितना होशियार है, कोई बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, ये उसके चेहरे पर नहीं लिखा है, राइट। हो सकता है ही इज गॉट ए वेरी गुड पर्सनैलिटी, इज वेरी हैंडसम, इज एवरीथिंग, गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, राइट, सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि इंटेलिजेंस की कमी हो। सो दैट थिंग इज दैट कि हम पर्सनालिटी का दूसरा एस्पेक्ट होता है किसी भी आदमी की मेंटल करेक्टरिस्टिक्स, राइट। मेंटल करेक्टरिस्टिक्स को आप देख नहीं सकते हैं, मेंटल करेक्टरिस्टिक्स को आप मेजर करते हैं। मेंटल करेक्टरिस्टिक निकलवाई जाती हैं, राइट। मेंटल करेक्टरिस्टिक्स निकलवाई जाती हैं। मेंटल करेक्टरिस्टिक्स के लिए पर्सनालिटी में डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जैसे कि आईक्यू टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस कोशेंट स्कोर का एक टेस्ट होता है। सो आईक्यू टेस्ट के थ्रू हम ये निकाल पाते हैं कि कौन आदमी कितना इंटेलिजेंट है, राइट। वी कैन नॉट जज दिस बाय merely looking a person, we have to judge this through measurement, right। And second aspect of personality is the mental characteristics, जो कि कभी भी हम देख कर नहीं बता सकते हैं, उसको मेजर किया जाता है और उसके लिए पर्सनालिटी में टेस्ट होते हैं, राइट। देन कमिंग टू दी अनदर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का तीसरा एस्पेक्ट होता है एटीट्यूड, राइट। तो एटीट्यूड जो है वो भी हम किसी का फिजिकल करेक्टरिस्टिक देख करके नहीं बता सकते हैं, राइट। वो भी हम मेंटल करेक्टरिस्टिक के टेस्ट को देख करके नहीं बता सकते हैं। वो पता तब चलता है जब आदमी बिहेव करता है, राइट। जब आदमी बिहेव करता है, एट दैट टाइम वी केम टू नो कि ये आदमी किस टाइप के एटीट्यूड का है। इस दुनिया में कोई आदमी अच्छा है या बुरा है, कोई आदमी अच्छा है या ढोंगी है, राइट। ये सब चीजें आप उसको देखकर नहीं जज कर सकते हैं, क्योंकि शराब। तो पर्सनैलिटी में हमारा जो तीसरा एस्पेक्ट आ रहा है जिसकी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो है एटीट्यूड, राइट। एटीट्यूड जो है वो आदमी को देख करके नहीं दिखता है,
राइट। वी कैन नॉट सी बाय द मीगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो ये ऊपर मेंशन करी है मैंने, उससे आप किसी के एटीट्यूड को एसेस नहीं कर सकते हो। ना ही हम उसको मेंटल कैरेक्टरिस्टिक जो कि उसने आईक्यू टेस्ट क्लियर किया है, आईक्यू टेस्ट में उसका स्कोर हाई आया, उसको भी एसेस कर सकते हो। राइट। एटीट्यूड आदमी का दिखाई देता है जब वो बिहेव करता है। राइट। जब तक वो बिहेव नहीं कर रहा है उसके एटीट्यूड का कोई इंप्रेशन नहीं है। राइट। वो आदमी अच्छा है या वो आदमी खराब है, वो आदमी अच्छा है या वो ढोंग कर रहा है, ढोंगी है, इनके बारे में आप असेसमेंट तभी करेंगे जब वो बिहेव करेगा। राइट। फॉर एग्जाम्पल, किसी कोई आदमी हैंडसम है, कोई आदमी बहुत अच्छी ड्रेस भी पहने हुए है, ऐसा भी हो सकता है वो बहुत अच्छी ड्रेस पहने हुए। फॉर एग्जाम्पल, पुरानी पिक्चरों में यू हैव सीन प्रेम चोपड़ा। राइट। प्रेम चोपड़ा जो है उसकी अगर पर्सनालिटी की हम बात करें तो अच्छी पर्सनालिटी की, कोई खराब पर्सनालिटी नहीं थी। वो फेयर था कॉम्प्लेक्शन में, उसके फीचर्स भी अच्छे थे, और वो शुरू में हीरो भी बना है कुछ मूवीज में। ठीक है। वो बहुत अच्छे कोट टाई हैट वैट जूते सब लगा के भी घूमता था ओल्ड मूवीज में। लेकिन जब वो बिहेव करता था तो उसका जो बिहेवियर होता था दैट यूज टू बी वेरी बैड। राइट। तो वो बैड से ही दिख जाता था कि ही इज अ बैड मैन, ही इज नॉट अ गुड मैन, बिकॉज हिज बिहेवियर इज बैड, वॉट एवर ही इज डूइंग इन द मूवीज इज अगेंस्ट एथिक्स। राइट। वो जो भी काम कर रहा है वो नहीं है जो एक्चुअली एक सोसाइटी को चलाने के लिए, एथिकल सोसाइटी को चलाने के लिए जरूरी होता है। वो सब उसके विपरीत काम कर रहा है। राइट। तब आप जानते, तब आप उसको विलेन की संज्ञा देते थे। राइट। तो अगर आपको ये चीज, एटीट्यूड का जो तीसरा पोर्शन है, ये जानने के लिए भी हमारी पर्सनालिटी में टेस्ट होते हैं, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं, आपके वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हैं, आपके थीमेटिक परसेप्शन के टेस्ट हैं, आपके एमबीटीआई टेस्ट हैं। इन सब टेस्ट से हम ये जान पाते हैं, एमबीटीआई टेस्ट स्टैंड फॉर मायर्स ब्रिग्स टेस्ट इंडिकेटर। राइट। इन सब से हम ये जान पाते हैं कि इस आदमी का एटीट्यूड कैसा है। राइट। तो एटीट्यूड भी निकलवाया जाता है। नहीं, नाउ मैं इन एस्पेक्ट को इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये एस्पेक्ट आपके जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, राइट, तो जैसे ही आप एंटर करके गुड मॉर्निंग, राइट, या मे आई कम इन ऐसा कह के जब आप सीट लेते हैं तो इंटरव्यूअर को पता चल जाता है आपकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक देख करके कि आप किस पर्सनैलिटी के हैं। बट उसने आपकी सिर्फ फिजिकल करेक्टरिस्टिक देखी है, पर्सनैलिटी का एक एस्पेक्ट देखा है। राइट। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक का स्कोर उसका आपके पास, उसका आपका उसके पास होता है, आईक्यू स्कोर वो देखे हुए होता है कि इसकी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक किस टाइप की है। वो जो इंटरव्यू होता है वो आपके एटीट्यूड का एक्चुअली टेस्ट होता है। वो आपको एक सिचुएशन में रखता है और उस सिचुएशन से वो असेस करता है कि आपका बिहेवियर उस सिचुएशन में किस टाइप का है, क्या आप जॉब के लिए फिट करेंगे या नहीं करेंगे। ये मैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स की अभी से बात बता रहा हूँ। राइट। तो उसी में वो आपको रिजेक्शन और सिलेक्शन का वो देता है सिग्नल, क्योंकि वो जो एटीट्यूड है आपका वो सिचुएशन के थ्रू असेसमेंट में आ जाता है। राइट। कि ये व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड है। तो ये जो थर्ड एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का, ये इंपॉर्टेंट है काफी, और मैं इसको भी एक्सपेक्ट करूंगा। तो अब मैं इसको समराइज कर सकता हूँ कि पर्सनालिटी की तीन एस्पेक्ट्स होती हैं। पहली है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, दूसरी है मेंटल करेक्टरिस्टिक्स, तीसरी है एटीट्यूड। राइट। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम देख करके किसी की असेस हो जाते हैं, मोहित भी हो जाते हैं कभी कभी किसी के ऊपर। राइट। तो लेकिन मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं ये हिडन होती हैं, किसी की बाहर नहीं आती हैं जब तक इनको हम टेस्ट से मेजर ना करें। और एटीट्यूड जो होता है इसको मेजर करता है जब आदमी या तो बिहेवियर कुछ इस तरह का कर रहा हो, या इसको भी मेजर करने के लिए पर्सनैलिटी में डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं। राइट। इन तीनों एस्पेक्ट से ओवरऑल पर्सनैलिटी आदमी की बनती है। We can never say that if a person is handsome or if a girl is beautiful or if he is wearing very good clothes, right, or he is up to date, he is having a good personality. Never. Right. एटीट्यूड डिटरमाइन करता है कि आदमी अच्छा है, चरित्रवान है या चरित्रहीन है। राइट। तो ये एटीट्यूड से आदमी के पता चलता है। तो लेट मी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड।